अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल आसान रेसिपी, बाजरे की रोटी आटा घोलकर बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही आसान है, हम इसे खा सकते हैं माशाल्लाह साग के साथ, लस्सी के साथ, दही के साथ, किसी भी शोरबे वाले सालन के साथ। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं बाजरे के आटे की रोटी बनाने की रेसिपी। रेसिपी इतनी आसान के बिल्कुल अनजान इंसान भी बना ले। 1 कप हमने लिए बाजरे का आटा लिया है। बिल्कुल आसान रेसिपी है ये, वरना बाजरे की रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे बड़ी बात तो उसे गूंथना मुश्किल, और फिर रोटी उठाकर तवे पे डालना बहुत ही मुश्किल है। वो रास्ते में ही जाते जाते टूट जाती है। तो 1 कप में हम 1 ही कप पानी डालकर देखते हैं। थोड़ा सा बचा लेते हैं हम पानी। थोड़ा सा हम नमक ले लेंगे, 1 चुटकी। इस आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखते हैं कितने पानी में ये सही नॉर्मल घोल बनता है। 1 कप आटे में हमने 1 कप पानी डाल लिया है। ये घोल हमारा थोड़ा सा सख्त है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। 1 घूंट पानी हम इसमें और डाल लेंगे ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए हमारा ये घोल। नॉर्मल सा हमारा ये घोल बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरह से चम्मच से आराम से गिरना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट इसकी रोटी बनेगी। चलें अब हम पैन चढ़ाते हैं। नॉन स्टिक हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये चिपकना नहीं चाहिए। पैन हमने रख दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, 2-4 टपके ऑयल। आप नहीं भी डालें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑयल हमने डाल दिया है। आटे को हम दोबारा चम्मच से मिक्स करके पैन में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। आटा डालते ही फौरन हम इस तरह से घुमा देंगे ताकि रोटी हमारी बिल्कुल एक जैसी हो, कहीं से मोटी या कहीं से पतली ना हो। इस तरह से हम रोटी को एक जैसी कर लेंगे। दोबारा पैन को रख देंगे। रोटी को हम लो फ्लेम पे ढक देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सिक जाए और चिपके ना। 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं। रोटी हमने ढक कर रखी थी, माशाल्लाह पैन छोड़ दिया है रोटी ने। अब हम इसे पलट कर देखते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी आसानी से हमारी ये बाजरे की रोटी तैयार हो चुकी है। कहीं से भी टूटी फूटी नहीं है ये, और रेसिपी इतनी आसान के बच्चा भी बना ले इसे। बाजरे की रोटी को पहाड़ समझते हैं बनाना। माशाल्लाह हमने इतनी आसान रेसिपी आपको बताई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी बाजरे की रोटी बनाने की रेसिपी। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी ढककर पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से सिक जाए और कच्ची ना रहे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, खोल कर देखते हैं हमारी रोटी। माशाल्लाह दूसरी तरफ से भी हमारी ये बाजरे की रोटी सिक कर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन हो चुकी है ये। अब हम इसे निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार टेस्टी बाजरे की रोटी हम खा सकते हैं किसी भी शोरबे वाले सालन के साथ, साग के साथ, लस्सी के साथ। इसी तरह हम दूसरी रोटी को हम बगैर ऑयल लगाए बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। खुद ब खुद गोल हो चुकी है हमारी ये रोटी। थोड़ी देर के लिए हम फुल फ्लेम कर देंगे ताकि थोड़ी सी आंच अच्छी तरह से लग जाए। 1 मिनट के लिए फुल करेंगे, उसके बाद लो कर देंगे। अब हम ढक कर रख देंगे इसे। 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं, खोल कर देखते हैं हम बाजरे की रोटी को। माशाल्लाह किनारे छोड़ दिए हैं हमारी रोटी ने, आप देख सकते हैं। अब हम इसे भी पलट लेंगे।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार, टेस्टी, नरम मुलायम हमारी बाजरे की रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। कभी सोच भी नहीं सकते कि बाजरे की रोटी भी इतनी नरम और जालीदार बन सकती है। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे माशाल्लाह, हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।